जय हिंद। टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो पहले हम देखने वाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर बात बोलेगा आपसे तो ये कहाँ पर यह है, तो ये जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर क्या है, तो लखनऊ में है। लखनऊ में, ओके। लखनऊ आपको पता ही होगा कि लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की अगर आपसे बात बोलेगा तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजमुंद्री। और राजमुंद्री कहाँ पे है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। ओके, तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, राजमुंद्री। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो एपी। एपी लिख देते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ओके, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये कहाँ पर यह है, तो ये देख लेते हैं, कानपुर में है। कहाँ पे है, कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, कानपुर में है। ओके, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है करनाल। कहाँ पे है, करनाल। और करनाल पड़ता कहाँ पे है, करनाल पड़ता है हरियाणा में। ओके, करनाल, और करनाल पड़ता कहाँ पे है, तो हरियाणा में पड़ता है। ओके देन, हरियाणा में पड़ता है। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। अब है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर यह है, तो ये जो है ये है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई मतलब तमिलनाडु में। ओके, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, चेन्नई, तमिलनाडु में है। ओके, आगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि अगर बोल दिया आपसे कि औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर यह है, तो औषधि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पे, लखनऊ, लखनऊ में। ओके, लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर यह है, तो वो है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है। ओके, क्या चीज बोले, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में। आगे है कपड़ा उद्योग संस्थान। कपड़ा उद्योग संस्थान कहाँ पर जाता है, अहमदाबाद। कहाँ है, अहमदाबाद, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो जीटी में पड़ता है। ओके, मतलब गुजरात में पड़ता है। ओके, आगे है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की अगर बात बोलेंगे आप तो ये पड़ जाता है देहरादून में। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, तो देहरादून में पड़ता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ जाता है, भरतपुर। भरतपुर कहाँ पड़ता है, तो भरतपुर पड़ता है राजस्थान में। ओके, भरतपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, भरतपुर कहाँ पड़ता है, तो आरजे लिख देते हैं, सिर्फ आरजे मतलब राजस्थान। ओके, आगे देखते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है रुड़की। और रुड़की कहाँ पर यह है, तो रुड़की है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर यह है, रुड़की उत्तराखंड, रुड़की उत्तराखंड, यूके लिख देते हैं सिर्फ। ओके, उत्तराखंड मतलब समझ जाइएगा। आगे आगे देखते हैं केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान की अगर आपसे बात बोलेगा तो ये कहाँ पड़ जाता है, भावनगर। ठीक है, नमक को भाव देना है, नमक और रसायन को भाव देना है। ओके, मतलब कहाँ पर यह है, भावनगर, तो ये पड़ जाता है गुजरात में। भावनगर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात। ओके, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को एक बार रिकॉल कर देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। ओके, देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर यह है, नई दिल्ली। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर यह है, लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है, यूपी।
भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर। उससे पहले ये क्या था? भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री जगह क्या पड़ता है? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र। आगे क्या है? राष्ट्रीय डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो करनाल जो है वो कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है हरियाणा में। ओके, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। ओके, आगे है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। ओके, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की अगर बात बोलेगा तो आप बोल दीजिएगा नई दिल्ली। ओके, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रुड़की। और रुड़की है कहाँ पर? तो यूके मतलब उत्तराखंड में है। ओके, केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है भावनगर। तो आपको क्या करना है? नमक और रसायन को भाव देना है। और भावनगर कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है गुजरात में। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अगर बात बोलेंगे तो ये जो पड़ जाता है, ये कहाँ पड़ जाता है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पड़ जाता है? नई दिल्ली में पड़ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। नई दिल्ली। ओके, आगे है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राजस्थान, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर राजस्थान में पड़ता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ओके, केंद्रीय आलू अनुसंधान, ये कहाँ पड़ जाता है? तो ये पड़ जाता है शिमला में। ये चीज याद रखिए। और शिमला कहाँ पड़ता है? तो एचपी में पड़ता है। आगे केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे पड़ेगा? तो देहरादून में पड़ता है। ओके, भारतीय लौ अनुसंधान केंद्र रांची, झारखंड में। रांची कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पे? नई दिल्ली। क्या बोले? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पे है? तो नई दिल्ली में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां? देहरादून। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। ओके, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला की बात बोलेगा तो ये पड़ जाएगा पुणे। कहाँ पड़ जाएगा? पुणे। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, MH। ओके, आगे देखते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान अगर बोलेगा तो हिसार पड़ता है हरियाणा में। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हिसार में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान की अगर बात बोलेंगे आपसे, नागपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष की बात बोल रहा है तो ये कहां पड़ेगा? बेंगलोर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलोर। ओके, भारतीय मसाला, ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा? तो ये कहाँ पड़ेगा? तो मसाला में बोलेगा आपसे तो कोझिकोड। और ये कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम। ओके, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है? तो श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ेगा? तो श्रीहरिकोटा में पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, एक बार देख लीजिए अच्छा से। ओके, अब हम आगे देखने वाले हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पड़ेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ओके। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा? गुड़गांव। और गुड़गांव कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? हरियाणा, याद रखिएगा। ओके। मस्तिष्क गुड़ खा के मस्तिष्क देखना है। ओके। मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव, और गुड़गांव कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। ओके। चावल बोल दिया, चावल अनुसंधान कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कटक, और कटक कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। राउल किला भी उड़ीसा में ही, याद रखिएगा, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना है। भारतीय दलहन अनुसंधान, दलहन बोल दिया तो कानपुर। ठीक है। दलहन अनुसंधान संस्थान सोयाबीन, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान बोल दिया तो इंदौर, और इंदौर कहाँ पड़ता है? तो एमपी। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? कोलकाता। के शिव लिख देते हैं। ओके। के समझ जाइए, कोलकाता लिख ही देते हैं, कोलकाता। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से रिकॉल किए थे ना, थोड़ा सा रिकॉल यहाँ से कर देते हैं ताकि आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं रहे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये कहाँ है? जिसे बोलते हैं NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? तो शिमला कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय वन अनुसंधान बोल दिया तो देहरादून, और देहरादून कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड। भारतीय लौह अनुसंधान कहाँ पर है? तो रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो यह है देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे, महाराष्ट्र। केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा। केंद्रीय कपास अनुसंधान, ये कहाँ पर है? तो नागपुर, और नागपुर भी जो है ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, मुंबई में। ओके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बोल दिया तो बेंगलोर। भारतीय मसाला अनुसंधान बोल दिया तो कोझिकोड, केरल। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बोल दिया तो तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? तो केरल की राजधानी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोल दिया तो श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वो देख लीजिएगा। ओके। आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ पर है? तो गुड़गांव, और गुड़गांव कहाँ पड़ता है? तो गुड़गांव पड़ता है हरियाणा में। ओके। भारतीय चावल अनुसंधान बोल दिया तो कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। भारतीय दलहन बोल दिया अनुसंधान संस्थान तो कानपुर, और कानपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान बोल दिया तो इंदौर, और इंदौर कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता में पड़ता है। ओके। कोलकाता में पड़ता है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके। कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।